अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर जिसने सोशल मीडिया और ख़बरों में बड़ी हलचल मचाई है। टॉपिक ये है कि क्या इसराइल पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करेगा, और साथ ही हम शामिल करेंगे नजम सिटी की बड़ी पेशगोई जो इस मामले पर बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। आइए पूरा मामला समझते हैं। अब आपके सवालात शामिल करेंगे जो उर्दू का कदीम गहवारा है लखनऊ, वहाँ से अमित जी जो रेगुलर हमारा शो देखते हैं और इससे पहले भी उन्होंने बहुत से सवाल भेजे, उनमें से एक सवाल जिसको चुना गया है वो शामिल करते हैं। जिस तरह इजराइल हर इस्लामिक मुल्क पर अटैक कर रहा है, आने वाले वक्त में आपको लगता है कि इजराइल हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर एक अटैक कर सकता है? जी, अर्जी है कि भाई साहब, अभी हाल ही में जो अटैक हुई है वो उससे इंडिया ने जो अटैक किया पाकिस्तान पे, उसमें इसराइल का बहुत बड़ी सपोर्ट था। और हम कुछ अरसे से बता रहे हैं कि इसराइलीज इंडिया में आके बैठे हुए हैं, कश्मीर के अंदर बेस बनाया हुआ है। अब आई बात क्यों कि इंडिया वो कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन संदूर जो है वो अभी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि इंडिया कह रहा है या नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि हम फिर से अटैक करेंगे। तो अब अगर तो आपका ये मतलब है कि क्या इसराइल खुद आके अटैक करेगा, वो तो नहीं इसराइल करेगा, मगर इंडिया के जरिए इसराइल बिल्कुल पहले भी किया और आगे अगर कभी होगी ऐसी सिचुएशन तो ये मिलके करेंगे जो कुछ करेंगे। मगर याद रहे कि काफी अरसा पहले, तो 15 साल पहले नेतन्याहू से किसी ने को पूछा था तो उन्होंने कहा था दो ही हमारे दुश्मन है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था, बिकॉज पाकिस्तान एज एन एटॉमिक वेपन एंड पाकिस्तान एज ए मुस्लिम कंट्री और इस्लामिक कंट्री। तो वो तो उनके टारगेट में तो पाकिस्तान है, मगर फर्क ये है, अनलाइक ईरान, पाकिस्तान अपने आप को बेहतर तरीके से डिफेंड कर सकता है। और अब पाकिस्तान जिस किस्म की मिसाइल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान कैन ऑल्सो रीच इसराइल। और याद रहे कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता उस तरीके का जिस तरीके के साथ आप नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ पंगा ले सकते हैं। ये तो मैं समझता हूँ इवन द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल इकट्ठे हो जाए तो वो भी दे कैन नॉट अटैक पाकिस्तान, बिकॉज बिफोर अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वो फुलझड़ी जो है ना, अगर वो फुलझड़ी चल जाएगी फिर सोचों में पड़ना पड़ेगा। तो ये इसलिए आई थिंक और पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी नहीं है टू गेट इनटू दीस क्वारल्स एंड स्क्वॉबल्स। देयर न्यूक्लियर वेपन इज फॉर डिफेंस। तो अगर कोई अटैक करेगा तो देन इट विल बी ऑफ द शेल्फ। तो मेरा ख्याल है दीस कंसीडरेशंस विल हैव टू वे इन। यानी अमित जी आपको समझ आ रही होगी कि इसराइल के लिए वहाँ जिन ममालिक को वो टारगेट कर रहा है वो आसान है, लेकिन पाकिस्तान उस तरह से तरने वाला साबित नहीं हो सकता और इसीलिए मसल टेस्टिंग कर ली गई मई के महीने में। ये है फ़र्क मारूजी हालात में मुख्तलिफ ममालिक के। इसके अलावा समी अमेरिका से आपने एक सवाल भेजा वीडियो के ज़रिए, जमील खानज़ादा करा, यारमन वक़ार पेशावर से, सकलैन जाफरी ऑस्ट्रेलिया से, यासिर अली जद्दा से, आपके सवालात का बहुत शुक्रिया। इस और एक अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि हम जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के सिलसिले में हुकूमत की काविशें उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, तो आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी विज़िट किया है कसूर सेक्टर, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान के जो रिलीफ कैंप्स कायम थे उनका विज़िट किया और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अहम बात की कि हर साल रियासत इस तरह के नुकसानात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब का भी एक बयान मीडिया पे चल रहा है कि पाकिस्तान इस तरह के सैलाब के बाद 30 साल पीछे चल रहा है। जो माहिरीन है वो इससे इत्तफाक नहीं करते सेठी साहब, लेकिन जो नुकसानात का अंदाज़ा है इस बार वो उसके लिए बाकायदा पाक फ़ौज की खिदमात पंजाब हुकूमत ने हासिल कर ली हैं, इतना ज़्यादा तखमीना है। मीनवाइल बरतानिया ने भी पाकिस्तान के लिए 30 लाख पाउंड इमदाद का ऐलान किया है और बिलावल ये कह रहे हैं कि आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। IMF से भी इस सिलसिले में रब्ता किया जाएगा। अभी तक मुकम्मल तौर पर हम नहीं समझ रहे कि जो सरगर्मियाँ हैं वो उस नुकसान के मुकाबिल काफ़ी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भी अंदाजे हैं सैलाब के, उससे निमटने की सलाहियत तो अपनी जगह के क्लाइमेट से भी पाकिस्तान मुतासर हुआ है, लेकिन एफर्ट्स जो की गई हुकाम की जानिब से, आपको वो लगी कि आप उससे सेटिस्फाइड है, मुतमईन है? नहीं, मुतमईन तो कोई भी नहीं है। जब आवाम की इतने दुख देखते हैं तो कैसे हम मुतमईन हो सकते हैं कि जो इक़दाम किए हैं वो सही हैं या काफ़ी हैं। सवाल जो असली सवाल है जो पूछना चाहिए और पूछा भी जा रहा है वो ये है कि जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि ये हर साल ये होता है और नॉट एक्सेप्टेबल। अब बात यह है कि क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? ये सियासतदानों को, हुक्मरानों को पता नहीं है कि ये होता है, कि कभी पानी कम होता है और कभी पानी ज्यादा होता है और ये फ्लड आते हैं, हर 2 साल के बाद डूब जाता है और ये बातें शुरू हो जाती हैं, इतने अरब डॉलर का नुकसान हो गया और फलाना, और मैशत कैसे चलेगी। तो किया क्या है इन्होंने उसके बारे में? 4 साल वो बैठा रहा, कुछ नहीं किया। 3 साल है हो गए इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई रेजर्वायर्स नहीं बने,
कोई बंद नहीं बने, कोई कुछ नहीं हुआ, तो मतलब ये है कि तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, और दोनों को लेनी पड़ेगी, एस्टैब्लिशमेंट को भी और इनको भी, क्योंकि अब तो एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आर्मी चीफ ने आके ये बात कही है, और आपने मगर एक चीज नोटिस की क्या? जो करनी चाहिए थी आपको, और मेरा ख्याल है आपने इशारा भी, आर्मी चीफ गए हैं, देर आया दुरुस्त आया वाली बात नहीं है, पहले जाना चाहिए था, पहले इनको फौज को तलब करना चाहिए था, प्रिएम्प्टिव करना चाहिए था, फ्लड से पहले करना चाहिए था, पता था कि फ्लड्स आ रहे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, पहले ये इमरजेंसी लगानी चाहिए थी। पानी सिर तो गुजर गया तो हम इमरजेंसी लगाते पहले लोग, शर्म नहीं आती है इनको? और ऊपर से अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, तस्वीरें अपनी लगाई जा रही हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये कोई मौका है फॉर अपनी सेल्फ प्रमोशन का? ये मौका है टू टेक पुट अप योर ट्राउजर्स एंड गो इनटू द फ्लड वाटर्स एंड पुल पीपल आउट, और सारे बाकी काम छोड़ दें। अवाम बेचारी डूब रही है और आप बड़ी अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। आपकी डिप्लोमेसी के साथ क्या फर्क पड़ गया है इजराइल और कतर के साथ? उनको उठ के प्रेसिडेंट साहब चाइना चले गए। ओ भाई, कोई कम से कम कोई सोचो तो सही कि अवाम क्या सोच रही है। अवाम इज एंग्री, गुस्सा है अवाम के अंदर, और अब सिंध में भी आने वाला है गुस्सा। अब ये बिलावल भुट्टो साहब गए हैं ना, अभी मुजफ्फरगढ़ गए हैं, छोटी मोटी पीपल्स पार्टी की कंस्टिट्यूंसी है, गवर्नर साहब वगैरह वगैरह। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब आइए इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता की सियासत हमेशा से ही दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ रही है। हालिया दिनों में ये बहस चल रही है कि क्या इसराइल मुस्तक़बिल में पाकिस्तान को किसी तरह के खतरे में डाल सकता है। ये सवाल सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अवामी सतह पर भी इस पर बात हो रही है। सबसे पहले ये बात समझनी ज़रूरी है कि इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त कोई सफारती ताल्लुक मौजूद नहीं है। दोनों ममालिक एक दूसरे को तस्लीम भी नहीं करते। ऐसे में बराह रास्त फौजी हमले की बात बज़ाहिर गैर हकीकत पसंद न लगती है, ताहम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इम्कानात को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कभी ऐसा कोई तनाव सामने आया तो पाकिस्तान को किसकी सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात रखने वाले ममालिक में तुर्की, चीन, ईरान और सऊदी अरब शामिल हैं। इनमें से कुछ ममालिक आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अहमियत करते आए हैं। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा जैसे प्लेटफार्म्स भी एक हद तक किरदार अदा कर सकते हैं। इसी दौरान सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सीटी ने इस मामले पर एक बड़ी पेशगोई की है। इनके मुताबिक अगर खित्ते में कशीदगी बढ़ी तो पाकिस्तान को बराह रास्त खतरा इसराइल से नहीं बल्कि आलमी ताकतों के रवैये से होगा। इनका कहना है कि पाकिस्तान को अपनी सफारतकारी मजबूत करनी होगी ताकि आलमी तन्हाई का शिकार न हो। नजम सीटी के इस तज्ज़िये ने बहस को मज़ीद हवा दी है। वो और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारी खारिजा पॉलिसी इस वक्त सही समत में है या नहीं। यहाँ ये बात भी जहन नशीन रखनी चाहिए कि मौजूदा हालात में इसराइल की तवज्जो ज़्यादातर मशरिक़ वस्ता के अपने तनाज़ात और मसाइल पर मरकूज़ है। पाकिस्तान को बराह रास्त निशाना बनाना इल्मी तौर पर आसान नहीं है, अलबत्ता अगर खित्ते में कोई बड़ा तनाज़ा खड़ा हो तो इसके असरात बिलावास्ता तौर पर पाकिस्तान पर ज़रूर पड़ सकते हैं। आखिर में नतीजा यही निकलता है कि फ़िलहाल इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान कुली जंग या हमले का इम्कान बहुत कम है। ताहम इस किस्म की खबरें या पेशगोइयाँ हमें याद दिलाती है कि सफारती महाज पर हमें मज़ीद मुतहर्रिक और संजीदा होने की ज़रूरत है। नजम सीटी की बातें एक वार्निंग की तरह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी ज़्यादा सोच समझ कर बनानी होगी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।